हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन फॉलोइंग द मैच द फॉलोइंग टू कॉलम्स। मैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक को लिखूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो हम जानते हैं, फोर्स जो होता है वो BIL होता है। ठीक है, तो बी निकालूंगा तो बी हो गया न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। न्यूटन होता है ML T-2/A इंटू एल, तो हो गया ML0T-2A-1। दिस इज योर फर्स्ट। तो ये किससे मैच कर रहा है? पी से मैच कर रहा है। सेकंड निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, बी। सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो इसको ऐसे लिखेंगे, रो इज इक्वल टू व्हाट, एल DI/dt। सेल्फ इंड्यूस EMF, रो जो हो गया वो वोल्ट हो गया, वोल्ट होता है जूल पर कुलम, तो जूल होता है ML2T-2, कुलम हो गया A/T इज इक्वल टू एल हो गया, और ये आई यानी कि ए हो गया अपॉन टी। टी से टी गया तो जो एल आ गया आपका यहाँ से वो आ गया ML2T-2A-2। तो ये हो जाएगा आपका आर। ठीक है, फिर सी के लिए देखेंगे। सी क्या है आपके पास? एल सी। तो बच्चों एल सी को अगर मैं लिखूँ तो एल सी जो होता है आपको अभी हम निकालेंगे एंगुलर फ्रिक्वेंसी, वो होती है आपकी 1/√LC। ठीक है, और एल एंगुलर इसका जो होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। यानी कि इसको उल्टा कर दो तो ये टाइम का यूनिट हो जाएगा, टाइम पीरियड का यूनिट √LC, यानी कि हो जाएगा सेकेंड। यानी कि सीधा सीधा M0L0T। तो ये हो गया आपके पास S, कोई नहीं है इसका मिलता जुलता। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल टू होता है B इंटू एरिया, और B हमने अभी भी निकाला ML0T-2 इंटू A-1। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे L2 से भी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे L2 से, L2 से, तो ये बन जाएगा M1L2T-2A-1। फिर चेक कर लेते हैं एक बार, फोर्स को लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं फोर्स को? BIL। मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूँ, मैग्नेटिक फोर्स हम लिखते हैं BIL। तो फोर्स हो गया BIL, तो ये यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। बी को लिखेंगे फोर्स बाय आई इंटू एल। आई हो गया एम्पियर, एल हो गया मीटर, एम्पियर, एल एल से एल कट गया, ML0T-2A-1। तो ये किससे मैच कर रहा है हमारा? ML0MT-2, यानी कि मैच कर रहा है ये ए से। ठीक, दूसरा देख लेते हैं अपन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। रो इज इक्वल टू लिखते हैं हम LDI/dt। तो रो क्या है आपका? अगर रो देखें तो EMF है, और EMF होता है जूल पर कूलम, यानी कि ये होता है वोल्ट, और वोल्ट होता है जूल पर कूलम। तो जूल को लिखा हमने कितना? ML2T-2, यही लिख रहे हैं हम ML2T-2, और फिर कूलम को क्या लिखा हमने? A/T। और राइट हैंड साइड होगी एल, करंट आपकी आई है, इंटू डिवाइड बाई टी। तो टी से टी गया तो एल से एक एल चला जाएगा यहाँ पर, है ना? हाँ भाई, क्योंकि ये एल सेल्फ इंडक्टेंस वाला एल है जिसको हम निकाल रहे हैं, वो एल नहीं है जो कटेगा। तो क्या बन गया ये? ML2T-2A-2, ये आर आ गया, तो ये किसका हो गया? बी का हो गया ये। फिर उसके बाद हम किसके लिए आए? एल सी। ठीक है, तो अभी अभी हम जानते हैं कि ओमेगा जो होती है 1/√LC होती है, और ओमेगा जो होता है वो 2π/T होता है, यानी कि टी जो होता है वो √LC हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू √LC हो जाएगा। यानी कि LC की जो यूनिट होगी वो टाइम की यूनिट होगी, यानी कि सेकंड की यूनिट होगी। तो सेकंड का ऐसा कोई भी नहीं दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किसके लिए? C के लिए। फिर लास्ट देखा हमने फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? B इंटू एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग गिवन एरिया। तो B कितना हो गया आपके पास? अभी निकाला हमने ML0T-2 इंटू A-1। फिर इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना है, यानी L2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया ML2T-2A-1। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? ये भी किससे मैच कर रहा है आपका? दैट इज ऑल्सो मैचिंग विद दी D। ठीक है, तो हमारा वो देखो यहाँ से हमने निकाल लिया, ए से मैच कर रहा है कौन? दिस। बी से मैच कर रहा है कौन? दिस। सी से मैच कर रहा है कौन? दिस। एंड डी से मैच कर रहा है कौन? दिस। सो दिस इज द मैचिंग। ऑल द बेस्ट।